त्रिभुज, ठीक है। 6.1 से कक्षा 10 में त्रिभुज स्टार्ट है और हम लोग सारी अभ्यासों को क्रम से कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो हम क्रम से डालेंगे और तुम लोग इससे मतलब पढ़ते जाना और नोटबुक बनाते जाना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें कोई चीज अगर पढ़ना है तो उसका हमें बेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले त्रिभुज के बारे में जानें कि त्रिभुज का क्या कहलाता है, का होगा, ठीक है। तो त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। 3 भुजाओं से बनी एक आकृति होती है त्रिभुज, जिसमें एक होता है कोण और ये 3 है, ये भुजाएं हैं और 3 होते हैं त्रिभुज में शीर्ष। तो ये वाले हैं जो ये शीर्ष हैं, एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष सी है, ठीक है। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं से आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं से पंचभुज, षष्ठभुज, ऐसी जितनी भी भुजाएं भाग लेती जाएंगी उसे हम उसका नाम देते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अपन को कवर करने वो है त्रिभुज, ठीक है। तो पहले हम इनको बेस समझ रहे हैं त्रिभुज को, और फिर इसके बाद अपन लोग क्या करें, त्रिभुज की जो पहली अभ्यास है 6.1 आज ई वीडियो के बाद तुरंत अपन कवर करें, ठीक है। तो हम लोग पढ़े त्रिभुज। तो देखो 3 शीर्ष और भुजाओं से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब पेपर में तो जो भी पूछ रहे तुमसे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, रट्टा मार, अगर तुम लोग रट्टा मार के बोलो 4 हैं 6 हैं तो गलत सलत लगाओ। तो तुम्हारे पास सबसे पहले चाहे तुम देहाती भाषा में पढ़ो और चाहे तुम शुद्ध हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, ज्ञान सब एक और करेक्ट ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे पास, तो तुम सब सही कर रहे हो, ठीक है। तो देखो त्रिभुज 3 शीर्ष और भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखो एक तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पे, क्या के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, ठीक है। तो जो भुजाओं के आधार पर होता है, जो होता है पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से पता चल रहा हो कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं अपन बोले, समबाहु त्रिभुज। जैसे जो त्रिभुज देख रहे हो तुम बोले, ई में कहा है जो भी 6 सेंटीमीटर भुजा है, जा भी 6 सेंटीमीटर भुजा है, जा भी 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो जो एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसा नहीं है कि 6 सेंटीमीटर की भुजा होना चाहिए, 10 10 10 50 50 50 100 100 100, अगर तुम्हें ऐसा लगवे कि सभी भुजाएं एक ही सी है तो क्या कहते हो तुम, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ए बी सी ये जो शीर्ष है ये अपने हिसाब से सोच लेता अपन लोग, ठीक है। अगर सवाल में दे रहे कि पी क्यू आर तो मान लो ये शीर्ष है पी क्यू आर, ठीक है। तो जो होगा तुम्हारा त्रिभुज, ठीक है। एक और ठीक है, हम तुम्हें बता चुके जो जो कोण यहाँ पर बनता है, जैसे ये है यहाँ पर होता है कोण, ये भुजाएं ये शीर्ष, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो पक्की बात है इनके तीनों कोण क्या होंगे, बराबर, ठीक है। इनके तीनों कोण तो सबके सब बराबर होंगे। अगर जो 60 हुए, जो 60 हुए, जो 60 हुए, तो 3 ही कोण हो गए बराबर, और 3 ही कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब चाहे वो समबाहु त्रिभुज रहे, चाहे समद्विबाहु रहे और चाहे विषमबाहु त्रिभुज, 180 से ज्यादा नहीं हो सके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब नंबर 2, भुजाओं के आधार पर जो नंबर 2 है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर में और द्विबाहु मतलब द्वियु, ठीक है। दुई दो भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज में देख रहे हो जो तुम्हारे कि एक 8 है, एक 8 है, एक 6 है। अब ऐसे 16 हो तो इतना 16 हो तो इतना 6, और ऐसा नहीं है इतना 16 कर दो, इतना 16 कर दो, इतना कौन और अंक ले लो, ठीक है, कोई और लंबाई ले लो, तो जो भी कहे समद्विबाहु त्रिभुज। अब जो तीसरा त्रिभुज है अपना वो है विषमबाहु त्रिभुज। नाम से विषम मतलब सब अलग अलग, सब अलग अलग भुजाएं, ठीक है। तो वो त्रिभुज को है अपना विषमबाहु त्रिभुज। जैसे जो त्रिभुज देख रहे हो जो तुम्हारे ई में एक भुजा 7 की है, एक भुजा क्या की है, 6 की है, और एक भुजा क्या की है, 8 की है। 3 ही अलग अलग भुजाएं हैं। तो विषमबाहु जिनकी सारी भुजाएं, ये हाथ गोड़े हैं त्रिभुज की, ये भुजाएं, ठीक है। तो इनकी 3 ही भुजाएं अलग अलग है ना, तो कौन सा मुझे, विषमबाहु त्रिभुज। यानी हमने कवर का करे हुए हाल कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, समबाहु सभी भुजाएं एक जैसी दें, ठीक है, समद्विबाहु 2 भुजाएं एक जैसी दें, और विषमबाहु सभी भुजाएं कैसी दें, ठीक है, अलग अलग रहें। पेपर में आपका इन्हीं में से भी 10 क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे कहते हैं कि वो एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, बराबर है, बताइए वह कौन सा त्रिभुज होगा, और तुम्हें 4 विकल्प दे दें, ये 3 जी उठा लें, ये कुछ ऐसे उठा लें। तो
हमें कहा है कि एक्यूरेट ज्ञान कोनो चीज को पता हुई है तो अपन विकल्प और उनको आंसर सही देते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर जो अब पढ़े हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो रहे हैं? पहला हो रहा अपना न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का हुआ है। ठीक है, अभी में लिख रहा हमने कि इसमें सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, यानी सभी कोण रहे तीन ही, जो कोण इसे बनत कोण के नहीं बना जी हमने बताया, जो कोण जो कोण जो कोण ये तीन ही 90 अंश से छोटे रहे, लेकिन शर्त हमने क्या बताई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो चाहे जितने रवे लेकिन 180 से ज्यादा नहीं हो सका। ठीक है, और 180 से कम नहीं हो सका। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन शर्त जाता है न्यून इमे का है न्यून कोण त्रिभुज का कह रहे? न्यून कोण त्रिभुज इसे कह रहे कि काजे जी लोग के जो कोण 90 अंश से छोटा होता है वो न्यून कोण के अंतर्गत चले गए। ठीक है, और जो कोण 90 अंश से बड़ा हो जाए वो अधिक कोण के अंतर्गत चले गए। ठीक है, तो बेजा कह रहे कि इसमें सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं। तो देखो 60 है 90 से छोटो है, 50 है 90 से छोटो है, 70 है 90 से छोटो है, तो न्यून कोण त्रिभुज, यानी सभी कोण हैं जो 90 अंश से छोटे हैं, और कोनो भी कोण अगर 90 अंश से छोटो रहे तो वो को है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर मतलब त्रिभुज में कोण ऐसे हैं जो 90 से छोटे हैं तो वो सब जो त्रिभुज बने वो को है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब दूसरा है जो काय के आधार पर पढ़ रहे हैं? कोण के आधार पर। ठीक है, तो समकोण मतलब पता ही है तुम्हें, जस्ट 90 अंश को जो कोण रहा तो वहां पर उन्होंने बोला समकोण। तो जब समकोण त्रिभुज रहे कोनो चीज तो उनमें एक कोण तुम्हें 90 अंश को दिखाए और दो कोण 90 अंश से छोटे दिखाए, चाहे जो वो 60 हुए चाहे 30, चाहे 30 हुए 60, यानी चाहे यूं 70 कर दो तो फिर यूं हटा के 20 कर दो। ठीक है, लेकिन तीन ही कोणों को योग त्रिभुज में रियलिटी है कि तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें 180 अंश जाना है। ठीक है, तो अगर समकोण त्रिभुज है तो एक तुम्हें 90 डिग्री को कोण मिले, यानी 90 अंश को कोण तुम्हें मिले। ठीक है, तो जो का होगा अपनो समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण होगा 90 अंश और दो कोण होंगे 90 से छोटे। अब जो तीसरा कोण है, ठीक है, काय के आधार पर पड़ रहा है? कोण। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज, जो तीसरा जो त्रिभुज है, ठीक है, तीसरा जो त्रिभुज है वो है अधिक कोण त्रिभुज। हमने वह तुम्हें क्या बताओ, अगर कोनो कोण, ठीक है, मतलब अगर कोई कोण 90 से प्लस आगे बढ़ जाए तो वो को है अधिक कोण, अधिक कोण, और अगर 90 से कम हो जाए तो वो क्या को है न्यून। ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण। अगर कोनो त्रिभुज को कोण 90 से ज्यादा हो जाए, 95 हो जाए, 96, 110, 120, तो हम कहते हैं वो अधिक कोण है। और अगर 90 से कम हो जाए, चाहे 89 हो जाए, 75 हो जाए, 60 हो जाए, तो हम कहते हैं वो न्यून कोण। तो ये त्रिभुज को जो नाम है वो है अधिक कोण त्रिभुज। तो इनमें एक कोण ऐसा मिले जो 90 से ज्यादा को रहे, तो हमने इनमें बना के रख दो 110, और दो कोण 90 से छोटे मिले तुम्हारे काज में, दो कोण 90 से छोटे मिले तो बन जाए तुम्हारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो जो हम त्रिभुज के बारे में बेस समझ रहे हैं, ठीक है, पहली अभ्यास हम कह रहे हैं ई वीडियो को बैठ कर रहे, और ठीक है, तो न्यून कोण समझ में आ गया, जिसका मान, जिस कोण का मान 90 से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल के बाद जो हम पढ़वे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल के बाद जो हम पढ़वे जा रहे हैं वो है हमारा, ठीक है, जो अभ्यास है 6.1 में, उनमें समरूप आकृति के बारे में अपन लोग पहले बेस पढ़े, ठीक है, और दूसरा पढ़े अपन हो रहे हैं, ठीक है, सर्वांगसम आकृति, ठीक है, सर्वांगसम आकृति, ठीक है, आकृति चित्र, ठीक है, मानसिकता। तो अपन हो रहे पहले जो जाने कि सर्वांगसम, समरूप और सर्वांगसम आकृति का क्वाड। ठीक है, वैसे तो इनको नाम ही हो रहा है इस पर समरूप, रूप जिसका एक जैसा होना चाहिए वे समरूप। सर्वांगसम मतलब रूप भी हो गए 100 और रूप भी 100 हो गए और उनकी नाप भी बराबर हो गए। ठीक है, तो वही को है अपनी सर्वांगसम आकृति। ठीक है, तो ई के बारे में अपन हो रहे जो 6.